हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का अनुपात, समानुपात और साझेदारी, जिसका हम लोग यहाँ पे भाग नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न और सारांश। डिस्क्लेमर, असवीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक समताधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या प्रश्न है तो कृपया हमसे sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। एक्स और वाई एक साझेदारी बनाते हैं। ए 8,000 रुपए के लिए 8 महीने निवेश करता है और वाई 4 महीने के लिए व्यवसाय में रहता है। ठीक है। कुल लाभ में से वाई का लाभ 2/7 दावा करता है और वाई के द्वारा कितनी राशि का योगदान किया गया था ये आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। y को लाभ का 2/7 मिलता है तो x को कितना मिलेगा? 1 - 2/7 यानी कि 5/7 लाभ मिलेगा। तो x और y का अनुपात आएगा 5/7 अनुपात 2/7, 7 से 7 गया यानी कि 5:2। मान ले कि y का योगदान स्मॉल a है, तब 8,000 गुणा 8 इस टू स्मॉल a इंटू 4 इक्वल टू 5:2। ठीक है ना, ये रेशियो आ गया। तो 64,000/4 है इक्वल टू 5/2। तो यहाँ से आप लोगों को जो निकल कर आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 20a इक्वल टू 1,28,000, तो a बराबर 1,28,000/20 यानी कि यहाँ से आपका 6400 रुपये निकल कर आ रहा है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर सेकंड को यहाँ पे समझते हैं। एक व्यवसाय में 3 साझेदार राम, श्याम और धीरज थे, जिन्होंने क्रम से 3,800 रुपये, 4,000 रुपये और 4,200 रुपये का निवेश किया। यदि 1,800 रुपये का शुद्ध लाभ उनके बीच वितरित किया जाता है तो धीरज का हिस्सा क्या होगा ये आपको यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। उनके पूंजी का जो अनुपात है वो कितना आ जाएगा यहाँ से? 3,800 अनुपात 4,000 अनुपात 4,200। 2 जीरो हर जगह से कट रही है और 2 से कट करूंगा 19 अनुपात 20 अनुपात 21 आ गया। तो कुल लाभ कितना आ गया आप लोगों का यहाँ पे? 1,800 रुपये। तो धीरज का लाभ में हिस्सा कितना आ गया भाई? तो धीरज का यहाँ पर आ जाएगा 21/19 + 20 + 21 गुणा 1,800 यानी कि 21/60 गुणा 1,800 यानी कि 630 रुपये निकल कर आ गया। तो यहाँ से कह देंगे कि थर्ड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड को यहाँ पे समझते हैं। सुरेश, महेश और कमलेश ने क्रमशः 1,000 रुपये, 1,250 रुपये और 1,500 रुपये एक व्यवसाय में निवेश किए। तो वर्ष के अंत में 150 रुपये का नुकसान होता है। तो नुकसान में महेश का हिस्सा क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। उनके निवेश का जो अनुपात है वो आपको यहाँ पे दे रखा है 1,000 अनुपात 1,250 अनुपात 1,500। तो ये अनुपात आ जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद 4:5:6 और कुल नुकसान कितना है? 150 रुपए का है। तो महेश का हिस्सा जो यहाँ पर निकल कर आएगा ये आएगा 5। ठीक है ना, 5/4 + 5 + 6। ठीक है,
इंटू 150, तो यानी कि 50 रुपए आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि थर्ड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे समझते हैं। ए, बी और सी एक व्यवसाय में साझेदार है। ए 1,000 रुपए के लिए 8 महीने, बी 1,500 रुपए के लिए 9 महीने और सी 1,800 रुपए के लिए 6 महीने निवेश करता है। यदि कुल लाभ 1,615 रुपए है तो बी को कितना मिलता है आपको यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। ए, बी और सी के निवेश का अनुपात कितना हो जाएगा? 1,000 गुणा 8 अनुपात 1,500 गुणा 9 अनुपात 1,800 गुणा 6। तो सॉल्व करने के बाद आएगा 8,000 अनुपात 13,500 अनुपात 10,800, यानी 80 अनुपात 135 अनुपात 108। तो कुल लाभ कितना है आप लोगों का? 1,615 रुपए है। तो बी का हिस्सा हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे 135/80 प्लस 135 प्लस 108 गुणा 1,615, 135/323 गुणा 1,615, यानी कि 675 रुपए निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि सेकंड ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे समझते हैं। ए और बी ने क्रमशः 35,000 रुपए और 20,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 5 महीने के बाद बी ने व्यवसाय छोड़ दिया और सी ने 15,000 रुपए की राशि के साथ व्यवसाय में शामिल हो गया। तो वर्ष के अंत में अर्जित लाभ 84,125 रुपए है। तो लाभ में बी का हिस्सा क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। ए, बी और सी की समतुल्य पूंजी का अनुपात कितना आ जाएगा? तो ये आएगा 35,000 गुणा 12 इस्टू 20,000 गुणा 5 इस्टू 15,000 गुणा 7। तो ये आएगा 35 गुणा 12 अनुपात 20 गुणा 5 अनुपात 15 गुणा 7। तो 84 अनुपात 20 अनुपात 21 आ जाएगा। मान ले कि ए का हिस्सा कितना है? 84x, बी का हिस्सा कितना है? 20x, सी का हिस्सा कितना है? 21x। तो प्रश्न के अनुसार इन सभी को अगर ऐड करूंगा 84x प्लस 20x प्लस 21x इक्वल टू 84,125। तो 125x बराबर 84,125, तो x बराबर 84,125/125, तो x बराबर 673 आ गया। तो b का हिस्सा है आपका 20x, x की वैल्यू 673 है, 20 गुणा 673 यानी कि 13,460 रुपए के बराबर है। तो तीसरा ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पे समझते हैं। अविनाश, मनोज और अरुण ने क्रमशः 3:2:5 के अनुपात में निवेश करके साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। वर्ष के अंत में उन्होंने 45,000 रुपए का लाभ कमाया, जो उनके कुल निवेश का 15% है। तो मनोज ने कितना निवेश किया ये आपको यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। अविनाश, मनोज और अरुण का निवेश का अनुपात कितना है? 3:2:5 है। तो उसको कह दूंगा 3x अनुपात 2x अनुपात 5x। लेकिन प्रश्न के अनुसार इसका जो 15% है, 3x प्लस 2x प्लस 5x का 15%, ये किसके बराबर है? 45,000 के बराबर है। तो यहाँ से आएगा 15/100, 15% को लिख दूंगा, गुणा ये जोड़ के कितना आएगा? 10x इक्वल टू 45,000। तो x बराबर 30,000 आ गया सोल्व करने के बाद। तो मनोज का निवेश कितना था आपका? 2x था, x की वैल्यू 30,000 आ गई। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 30,000 यानी कि 60,000 रुपए के बराबर होगा। तो पहला ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पे समझते हैं।
बीरबल, हसन और मोती ने मिलकर एक चारागाह किराए पर लिया। यदि बीरबल ने 10 गायें 4 महीने के लिए रखी, हसन ने 12 गायें 5 महीने के लिए और मोती ने 15 गायें 3 महीने के लिए रखी। यदि उन्होंने 580 रुपये किराए के रूप में भुगतान किया, तो हसन और मोती के किराए के हिस्से में क्या अंतर है आपको यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखी है, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। बीरबल के द्वारा एक महीने के लिए रखी गई गायों की संख्या कितनी है? ये कितनी? 4 गुणा 10 यानी कि 40 है। हसन के द्वारा एक महीने के लिए रखी गई गायों की संख्या कितनी है? यानी कि 5 गुणा 12 तो 60 है। अब मोती के द्वारा एक महीने के लिए रखी गई गायों की संख्या कितनी है? 15 गुणा 3 यानी कि 45 है। अनुपात है 40 अनुपात 60 अनुपात 45 यानी 8 अनुपात 12 अनुपात 9 है। अनुपातों का योग करेंगे 8 प्लस 12 प्लस 9 29 आएगा। हसन और मोती के अनुपातों में अंतर कितना आ जाएगा? हसन और मोती तो 12 और 9 है, 12 माइनस 9 यानी कि 3 आएगा। हसन और मोती के किरायों के हिस्से में अंतर तो 3 गुणा 580 बटे 29 यानी कि 60 रुपये आ जाएगा यहाँ पे। 60 रुपये यानी फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पे समझते हैं। विनोद और अंकित ने एक व्यवसाय शुरू किया जिसमें उन्होंने 2:3 के अनुपात में राशि का निवेश किया। यदि विनोद ने 10,000 रुपये अतिरिक्त राशि का निवेश किया होता, तो विनोद के निवेश का अनुपात अंकित के निवेश के अनुपात में 3:2 होता। तो विनोद द्वारा निवेश की गई राशि क्या थी आपको यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। मान लें कि विनोद और अंकित के प्रारंभिक निवेश क्रमशः 2x और 3x है। तो प्रश्न के अनुसार अगर 10,000 रुपये अतिरिक्त करता तो 2x प्लस 10,000 बटे 3x और इक्वल टू अनुपात हो जाता 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 20,000 इक्वल टू 9x, यानी कि यहाँ से 5x बराबर 20,000 आएगा, x बराबर 4,000। तो विनोद द्वारा निवेश की गई राशि 2x, x की वैल्यू 4,000, 4,000 गुणा 2 यानी 8,000। फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। दो भागीदारों ए और बी के निवेश का अनुपात 11:12 है। उनके लाभ का अनुपात 2:3 है। यदि ए ने 8 महीने के लिए पैसा निवेश किया, तो बी ने कितने समय के लिए अपना पैसा निवेश किया, ये आपको बताना है। ये 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। मान ले कि बी ने x महीनों के लिए पैसा निवेश किया। ए और बी के निवेश का अनुपात कितना है? 11:12 यानी कि 11/12। ए और बी के लाभ का अनुपात कितना है? 2:3 यानी कि 2/3। ए और बी के समय का अनुपात तो 2/11 अनुपात 3/12 यानी कि 8:x बराबर 2/11 अनुपात 1/4। 8/x बराबर 2/11 गुणा 4/1, तो x बराबर कितना आ गया आपका यहाँ पे? 11 महीने आ गया। तो सेकंड ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ पे समझते हैं। ए ने 10,500 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और बाद में बी 18,000 रुपए के साथ शामिल हुआ। बी कितने महीनों के बाद शामिल हुआ यदि वर्ष के अंत में लाभ समान रूप से विभाजित किया जाता है? तो 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स।
चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। मान ले कि बी एक्स महीनों के बाद शामिल हुआ, तब ए की पूंजी बराबर 10,500 गुणा 12 यानी कि 1,26,000। बी की पूंजी बराबर 18,000 गुणा 12 माइनस एक्स इक्वल टू 2,16,000 माइनस 18,000 एक्स। तो प्रश्न के अनुसार 1,26,000 इक्वल टू 2,16,000 माइनस 18,000 एक्स। 18,000 एक्स बराबर 2,16,000 माइनस 1,26,000 यानी कि 90,000। तो एक्स की वैल्यू 90,000 बटे 18,000 यानी कि 5 आ गई। तो इस प्रकार बी 5 महीने के बाद शामिल हुआ है और फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। ए ने 2250 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, बाद में बी 2700 रुपए के साथ शामिल हुआ। यदि वर्ष के अंत में लाभ 2:1 के अनुपात में विभाजित किया गया, तो बी कितने समय के बाद व्यवसाय में शामिल हुआ आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। मान ले कि बी एक्स महीनों के लिए व्यवसाय में रहा, फिर ये अनुपात बी बराबर 2250 गुणा 12 अनुपात 2700 गुणा एक्स। 27,000 इज टू 2700 एक्स इक्वल टू 10 इज टू एक्स। तो 10 बाई एक्स इक्वल टू 2/1 आ गया। तो लाभ का अनुपात 2/1 है, तो 2x बराबर 10 आ गया। x बराबर 10/2 यानी कि 5 आ गया। स्पष्ट रूप से बी 7 महीने के बाद शामिल हुआ है। तो फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 को समझते हैं। आलोक, भीष्म और चंद्र ने पूरे साल के लिए एक चारागाह को संयुक्त रूप से किराए पर लिया। आलोक ने 80 भैंसों को 10 महीने के लिए रखा, भीष्म ने 100 भैंसों को 5 महीने के लिए रखा और चंद्र ने 150 भैंसों को 4 महीने के लिए रखा। यदि आलोक ने 320 रुपए किराया दिया, तो चारागाह का कुल किराया कितना है आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके आंसर को समझते हैं। आलोक के द्वारा एक महीने के लिए डाली गई भैंसों की संख्या 10 गुणा 80 800 है। भीष्म के द्वारा एक महीने के लिए डाली गई भैंसों की संख्या 5 गुणा 100 यानी कि 500 है और चंद्र के द्वारा एक महीने के लिए डाली गई भैंसों की संख्या 4 गुणा 150 यानी कि 600 है। अनुपात 800 अनुपात 500 अनुपात 600 यानी 8 अनुपात 5 अनुपात 6 है। अनुपातों का योग 8 + 5 + 6 19 है। चारागाह का कुल किराया 19 गुणा 320/8 यानी कि 760 रुपए है। तो 760 रुपए यानी कि थर्ड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं। अजय और प्रिया ने संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू किया। अजय का निवेश प्रिया के निवेश के 3 गुने के बराबर है। एक साल के बाद 52,000 के वार्षिक लाभ में अजय का हिस्सा कितना है आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। मान ले कि प्रिया का निवेश x है, तो अजय का निवेश कितना है 3x। तो अजय का हिस्सा हो जाएगा 3x और प्रिया का हिस्सा हो जाएगा x। 3x + x कितना है, 52,000 रुपए दे रखा है। तो x बराबर 13,000 आ जाएगा। तो अजय का हिस्सा 3x है, तो 3 × 13,000 यानी कि 39,000 रुपए आ जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। ए ने 33,600 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 3 महीने के बाद बी ने 23,100 रुपए का निवेश करके उसमें शामिल हो गया। तो बी के निवेश के 3 महीने के बाद सी ने 18,900 रुपए का निवेश करके उनमें शामिल हो गया। यदि उनके द्वारा अर्जित कुल वार्षिक लाभ 26,450 रुपए है, तो सी का लाभ में हिस्सा क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स।
चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। ए, बी और सी के निवेश का अनुपात 33,600 गुणा 12 इस टू 23,100 गुणा 9 इस टू 18,900 गुणा 6, यानी कि 64 अनुपात 33 अनुपात 18 आ गया। कुल लाभ कितना है? 26,450। सी का लाभ में हिस्सा 18/64 प्लस 33 प्लस 18 गुणा 26,450, 18/115 गुणा 26,450 यानी कि 4,140। तो ऑप्शन 5 सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को यहाँ पे समझते हैं। राम 45,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है। एक निश्चित अवधि के बाद श्याम इसमें शामिल होता है, जो 30,000 रुपए का निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में वे लाभ को 9:4 के अनुपात में विभाजित करते हैं, तो निश्चित समय अवधि क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। मान ले कि शाम x महीनों के बाद राम के साथ शामिल होता है, तो 9:4 बराबर 45,000 गुणा 12 अनुपात 30,000 गुणा 12 माइनस एक्स। तो 9/4 बराबर 45,000 गुणा 12 बटे 30,000 गुणा 12 माइनस एक्स। 9/4 बराबर 3 गुणा 12 बटे 2 इंटू 12 माइनस एक्स आएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 12 माइनस एक्स इक्वल टू 24। 36 माइनस 3x बराबर 24, 3x बराबर 12, तो x बराबर 4 आ गया। तो 4 एक ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में नहीं है, यानी कि 5 में आएगा इसका आंसर, इनमें से कोई नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं। आरती, विनीता और कमला ने 5:7:6 के अनुपात में पैसे का निवेश करके एक व्यवसाय में साझेदारी की। अगले वर्ष उन्होंने अपने निवेश को क्रमशः 26%, 20% और 15% बढ़ा दिया। दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित लाभ को किस अनुपात में वितरित किया जाना चाहिए आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। पहले वर्ष के दौरान आरती का निवेश 5x है, दूसरे वर्ष के दौरान विनीता का निवेश 7x है, पहले वर्ष के दौरान कमला का निवेश 6x है, फिर दूसरे वर्ष के दौरान उनके निवेश 5x का 126% अनुपात, 7x का 120% अनुपात, 6x का 115%। तो 126/100 गुणा 5x अनुपात 120/100 गुणा 7x अनुपात 115/100 गुणा 6x, 630 अनुपात 840 अनुपात 690, 21 अनुपात 28 अनुपात 23 आ जाएगा। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को समझते हैं। ए, बी और सी ने क्रमशः 12,800, 16,800, 9600 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। यदि 8 महीने के बाद बी को उसके लाभांश के रूप में 13,125 रुपए प्राप्त हुए, तो सी को उसके लाभांश के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। क्वेश्चन को समझते हैं। ए, बी और सी के द्वारा प्राप्त लाभ का अनुपात इक्वल टू उनके निवेश का अनुपात इक्वल टू 12,800 अनुपात 16,800 अनुपात 9600, 16:21:12। मान ले कि ए, बी और सी के द्वारा प्राप्त लाभ क्रम से 16x, 21x और 12x है। तो प्रश्न के अनुसार 21x इक्वल टू 13,125, x बराबर 625, सी का लाभ 12x, तो 12 गुणा 625 यानी 7,500 रुपए आ जाएगा। तो फिफ्थ इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को यहाँ पे समझते हैं। ए, बी और सी 5,000 रुपए, 6,000 रुपए और 4,000 रुपए की पूंजी निवेश के साथ एक साझेदारी व्यवसाय में प्रवेश करते हैं। एक व्यवसाय प्रबंधन में उसके योगदान के लिए लाभ का 30% मिलता है। तो वर्ष के अंत में ए को 200 रुपए अधिक मिलता है, जितना बी और सी को मिलाकर मिलता है। तो कुल लाभ क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स।
चलिए इसके आंसर को समझते हैं। उनके शेयरों का अनुपात हो जाएगा 5000 अनुपात 6 हजार अनुपात 4000, यानी कि 5:6:4। मान ले कि कुल लाभ कितना है, x रुपए है, तो a का हिस्सा हो जाएगा x का 30% प्लस x का 5/15 का 70%। तो 3/10x प्लस 1/3 गुणा 7/10 x, यानी कि 16/30x आएगा। तो b का हिस्सा x का 6/15 का 70%, तो 6/15 गुणा 7/10x, यानी कि 14/50x आएगा। तो c का हिस्सा x का 4/15 का 70%, 4/15 गुणा 7/10x, यानी कि 14/75x। अब 16/30x माइनस 14/50x प्लस 14/75x इक्वल टू 200। तो 150 यहाँ पर एलसीएम आएगा, ऊपर आएगा 80 माइनस 42 माइनस 28/150 इंटू एक्स बराबर 200, यानी x बराबर 200 गुणा 150/10 आ जाएगा। तो 3000 रुपए निकल कर आ जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को यहाँ पर समझते हैं। ए, बी और सी एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। उनकी पूंजी योगदान का अनुपात क्रम से 7:9:14 है। व्यापार अवधि के अंत में वे लाभ को 5:4:9 के अनुपात में साझा करते हैं। जिस समय के लिए उन्होंने अपनी पूंजी निवेश की है उसका अनुपात क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। पूंजी योगदान का अनुपात 7:9:14 है। लाभ का अनुपात कितना है, 5:4:9 है। जिस समय के लिए उन्होंने निवेश किया उसका अनुपात 5/7, लाभ बटे पूंजी हो जाएगा 4/9 अनुपात 9/14। तो ये आपका निकल कर आएगा 9, 7, 14 का एलसीएम ले लूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो 5 × 18 आ जाएगा, 4 × 14 और 9 × 9, यानी कि 90:56:81 आएगा। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को समझते हैं। ए, बी और सी ने पूरे साल के लिए 800 रुपए में खेत किराए पर लिया। ए ने 50 गायें 2 महीने के लिए रखी, बी ने 80 गायें 5 महीने के लिए रखी, सी ने 60 गायें और 30 बछड़े 4 महीने के लिए रखे। यदि एक गाय उतना ही खाती है जितना 2 बछड़े, तो सी को कितना भुगतान करना चाहिए आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके आंसर को समझते हैं। दिया गया है 2 बछड़े उतना ही खाते हैं जितना एक गाय खाती है। 30 बछड़े उतना ही खाते हैं जितना इक्वल टू 1/2 गुणा 30, यानी कि 15 गायें खाती है। 60 गायें प्लस 30 बछड़े बराबर 60 प्लस 15, यानी कि 75 गायें। अब ए ने 1 महीने के लिए गायें रखी 50 × 2 200। बी ने 1 महीने के लिए गायें रखी 80 × 5 यानी कि 400। सी ने 1 महीने के लिए गायें रखी 75 × 4 300। उनकी गायों की संख्या का अनुपात 100:400:300 1:4:3। किराए में सी का हिस्सा 3 × 800/8, यानी कि 300 रुपए आ जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को समझते हैं। ए, बी और सी एक साझेदारी में 7/2 अनुपात 4/3 अनुपात 6/5 के अनुपात में प्रवेश करते हैं। 4 महीने के बाद ये अपनी शेयर पूंजी को 50% बढ़ा देता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 2160 रुपए है, तो लाभ में ए का हिस्सा क्या है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके आंसर को समझते हैं। उनके शेयरों का अनुपात 7/2 गुणा 4 प्लस 7/2 ब्रैकेट में 1 प्लस 50/100 गुणा 8 इस टू 4/3 इंटू 12 इस टू 6/5 गुणा 12। तो अनुपात आएगा 35:10:9। लाभ में ए का हिस्सा बराबर 35/35 प्लस 10 प्लस 9 गुणा 2160। तो 35 गुणा 2160/54, यानी कि 1400 रुपए आ जाएगा। पहला ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को समझते हैं। विनय ने 50,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया।
1 साल के बाद उसने 30,000 रुपए और निवेश किया और आदित्य भी 70,000 रुपए की पूंजी के साथ उसमें शामिल हो गया। यदि व्यवसाय शुरू होने के 3 साल के बाद अर्जित लाभ 87,500 रुपए था, तो लाभ में आदित्य का हिस्सा ज्ञात करिएगा। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। विनय और आदित्य का एक महीने के लिए अनुपात 50,000 गुणा 12 प्लस 80,000 गुणा 24 अनुपात 70,000 गुणा 24, तो 60,000 प्लस यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का 19,20,000 इस टू 16,80,000, यानी अनुपात आएगा 3:2। व्यवसाय में अर्जित लाभ में आदित्य का हिस्सा 87,000 बटे 3 प्लस 2 गुणा 2, यानी कि 35,000 रुपए निकल कर आ जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। आगे बढ़ते हैं, समरी यहाँ पे समझ लेते हैं। अनुपात, समानुपात और साझेदारी। अनुपात क्या होता है? भिन्न के रूप में व्यक्त दो मात्राओं की तुलना। यह दर्शाती है कि एक मात्रा का दूसरे के सापेक्ष कितना अस्तित्व है। उदाहरण के लिए 2 से 3 का अनुपात 2:3 या 2/3 के रूप में लिखा जा सकता है। समानुपात एक समीकरण जो बताता है कि दो अनुपात बराबर है। उदाहरण के लिए यदि A/B बराबर C/D है, तो ABC और डी समानुपात में है। साझेदारी व्यवसायिक संदर्भ में साझेदारी एक कानूनी व्यवस्था है जहां 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी व्यवसाय का स्वामित्व और प्रबंधन साझा करते हैं। लाभ और हानि आमतौर पर उनके निवेश के अनुपात या सहमत शर्तों के आधार पर साझा किए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन आप लोगों को यहाँ पे समझ आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।